श्री सद्गुरु महाराज की अंतिम पालिम तारुद आवाज नहीं हुई हैं। अंतिम पालिम कम से अंतिम दम लागे जयकारो तो कर लीजिए हैं। कल ही सुन रहे हैं कि भगवान राम ही कह दिए हैं सातम सम वही मैं जगह देखा मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान कृष्ण भी कह दिए हैं मैं संतन के पीछे जाऊं संत जहाँ करे बासा। आराध्यदेव कह दिया सहित त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कोटि 33 सुर करे सदा गुरु शिव जी। इसलिए सद्गुरु जो है न बहुत नाम में गुरु नाम भी परमात्मा का ही नाम है। इसलिए जयकार लगाने में जी नहीं चुराइए। एक बार जरा हृदय खुल के जयकार लगा लीजिए। कल नहीं न कहीं आप लोग जयकार करने के राजे भर हैं, इसलिए एक बार हृदय खुल के लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस अररिया जिला की विशेष अधिवेशन के शुभ अवसर पर इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए पंडाल में एवं मंच पर सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं। अभी का प्रसंग है भक्ति और जीव का परम कल्याण वह भक्ति के द्वारा है। सुबह सत्य में सुन चुके हैं कि सभी शांति चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं और इस संत मत सत्संग के द्वारा आराध्यदेव ने ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करने की कृपा किए हैं और ईश्वर भक्ति के द्वारा जीव का परम कल्याण हुआ है। और हमारे आराध्यदेव एक लेने में कह दिए हैं धरती पर जितने मानव हैं, एक ही नहीं, जितने मानव हैं, चाहे वो भारतवासी हो कि अमेरिकावासी हो कि जापानवासी हो, रूसवासी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि मनिया हो कि जब कोई हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें है।
सभी मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने है। सभी मानवों का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाके है। सबों का भोजन का रास्ता एक है, वह मुँहें है। सभी मानवों के मल मूत्र त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से सभी मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने के रास्ता एक है। वो रास्ता अंदर का है, वो रास्ता बाहर का नहीं है। वो रास्ता 10वां द्वार है, 9 नहीं। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, 6 मुँह गुदालिंग, ये 9 द्वार है माया का द्वार। धरती पर कहीं चले जाएं, जब तक 9 द्वार के अंदर रहेंगे तो माया के ही द्वार में रहेंगे। सदगुरु के बताए अनुसार 10वां द्वार प्रवेश करेंगे बिंदु ध्यान नाद ध्यान के द्वारा, तभी प्रभु के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि आराध्यदेव ने प्रभु के दरबार में प्रवेश करके शांति प्राप्त करके दुखों के नदी को पार करके तब बताने कृपा किए हैं, ऐसे नहीं। इसीलिए अभी सुन चुके हैं, एक ही नहीं सभी कहे हैं। शिव आदि सुख सनकादि के नारद इन पाठ। हाँ, कोई कहा था भक्ति का अंतिम है भक्ति, तो उल्टे पुल्टे पाठ करता है। सब दिन का नियम है अंतिम पाली भक्ति पाठ। पहला दिन का नियम है सत्संग, दूसरा पाली का नियम है बड़े भाग। तो कल में दोनों सम कर दिया, अब सत्संगे पर उल्टे पुल्टे कब कहाँ करें सो भी नहीं जानकारी है। अब अंतिम नियम है भक्ति। तो खैर जो भी हो, तो भक्ति भी करने का अधिकारी हम मानव शरीरधारी हैं। भक्ति करने का अधिकारी मात्र मानव शरीरधारी ही है, और कोई शरीर में भक्ति करने का अधिकार नहीं है। कोई शरीर में एकमात्र मानुष। इसलिए कहा मानुष जन्म सुधारो साधो। मानव शरीरधारी ही माता पिता सेवा कर सकता है, ये भी भक्ति है। मानव शरीरधारी ही समाज सेवा कर सकता है, ये भी भक्ति है। मानव शरीरधारी ही देश की सेवा कर सकता है, वो देशभक्त कहलाते हैं। हमारा संत मत बताता है कि माता पिता सेवा करते हुए समाज सेवा करो, और समाज सेवा करते हुए देश सेवा करो। बन पड़े तो देश की सेवा करो, और तभी मानव जीवन की सार्थकता है। और मानव जीवन एक ऐसा शरीर है कि परम शांति प्राप्त कर सकता है, सारे दुखों से मुक्ति पा सकता है, और कोई शरीरधारी नहीं। इसीलिए कहा नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। इसलिए नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ऐसा अनुभव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं मिल गया है। कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। यही लाइन गुरुदेव हमारे जब संसार को जगाने के लिए निकले हैं, परम शांति प्राप्त करने के लिए। इसी नहीं पूर्णिया जिला बगल में, पूर्णिया जिला स्कूल परीक्षा देने के समय में एक लाइन में लिख के चल दिए हैं। यही लाइन, कौन लाइन? देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। मानव शरीर का परम कर्तव्य है कि सारी वासनाओं को त्याग करके और प्रभु की ओर अपने को लगावें। एक मानव शरीर में क्षमता है, और कोई शरीर में नहीं। इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं पदावली में, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। जो जन्म जन्म से कर बन चुका है, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। दूसरे पद में कह दिए हैं, पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन
मैं भर में वो बहुबार हो के बार नहीं, नरतन अबह कृपा कर दिन हो, अब प्रभु करो उबार। यह ज्ञानों कहाँ होगा, हम किधर जाना चाहिए, इसलिए आवश्यकता है सत्संग। इसीलिए एक छोटी कहानी आ गई सामने। मैं सत्संग करने के लिए जा रहा था बांका जिला, एक बिजला सत्संगी लेके जा रहा था मुझे। नसीब बाबू के पुत्र सिपाही में काम करता है, उन्होंने कहा कि बाबा एक कहानी सुना दें। मैं सुना जो तो कट जाएगा, कहानी क्या सुना दिया। कहा बाबा एक क्षेत्र में कई ठो मर्डर हो गया था, कई ठो मर्डर हो गया था। दरोगा साहब गए थे, हम लोग 14-15 सिपाही गए थे और वहाँ बनाया था आजकल जो हो गया मांस मछली स्वागत में। ये बेचारे सत्संगी थे अपना, दरोगा सब सत्संगी नहीं थे। तो कहा देखो जी आज बड़ा सुंदर भोजन बना है, आज फिर तुम भी खा लो। तो बाबा मैंने कहा कि सर मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, जो 6 महीना पूर्व मांस मच्छी छोड़ दे तो तब दीक्षा लेने के अधिकारी होते हैं। तो सर मैं दीक्षा ले चुका हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खाते हैं खाइए। तो दरोगा साहब क्या कहा, अरे तुम्हारे गुरु वहाँ देखने के नहीं आएंगे कि चला मांस खा लिया। जितना लोग बैठे हैं ना, तुम्हारे गुरु कहने के नहीं जाएंगे कि आपके चला मांस खा लिया, आज भर खा लो फिर छोड़ देना। तब बाबा मैंने कहा नहीं सर हमसे नहीं चलेगा, आप लोग खाते हैं खाइए, हमको जिद नहीं कीजिए। तो फिर दोहरा दिया, तुम इतना कहाँ चिंता करते हो, जितना कोई नहीं कहे तुम्हारे गुरुदेव को, आज भर खा लो फिर छोड़ देना। तब बाबा मैंने एक बात मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा सर एक काम कीजिए आपकी बात रह जाए। क्या बोलो बाबा, मैंने कहा सर मेरे गमछा में मेरा हिस्सा मांस दे दीजिए, बांध लूँगा, और यहाँ से चलने के बाद जहाँ पर रुकना है 2-4 घंटा के लिए, उसके बगल में शिव मंदिर है, आप वहाँ बैठिएगा और मैं वो मांस लेकर के शिव मंदिर के अंदर घुस जाऊँगा, वहीं बैठ के खा लूँगा, वहाँ कोई नहीं देखेंगे। दरोगा साहब कहते बेवकूफ़ कहीं करे, शिव मंदिर में लोग पूजा करता है और तू मांस खाएगा, वो पूजा करने की जगह है कि मांस खाने की जगह है। तो बाबा अगर हमको नहीं डांटता तो हमको बोलने का मौका नहीं मिलता, वो डांट जो दिया हमको मौका मिल गया। तो बाबा मैंने कहा सर आप ही कह रहे हैं कि शिव मंदिर पूजा करने का तुम मांस खाएगा। सर वह शिव मंदिर एक मानव का बनाया हुआ है, ईटा पत्थर छड़ सीमेंट का। वह बाबू निवेदन करूँगा गप नहीं हो बाबू, अभी गप नहीं, आप बस महत्व सुनने के। यहाँ भगवान राम ने कहा सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। देखिए व्यवहारिक बात निकल गई। वहाँ दरोगा साहब से कह रहा है कि सर आप ही कह रहे हैं कि शिव मंदिर पूजा करें तो मांस खाएगा। सर वह शिव मंदिर एक मानव का बनाया हुआ ईटा पत्थर छड़ सीमेंट का, जिसमें कहने पूजा करने का है तो मांस खाएगा। सर ये हमारा जो शरीर है ना, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। वह शिव मंदिर एक मानव का बनाया हुआ ईटा पत्थर छड़ सीमेंट का, हमारा शरीर है ना, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। माता पिता मात्र माध्यम हैं, बनाने वाले परमात्मा हैं। इस शरीर को भी शिवालय कहा गुरुदेव जी सत्संग योग में। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, शिव के घर। देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। दूसरे श्लोक में कहा कि बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विश्वालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। ईश्वर ठाकुरवाणी का सर्व विष्णु मंदिर। अब सोचिए जब एक मानव के बनाया हुआ शिव मंदिर ईटा पत्थर छड़ सीमेंट वाला में जब नहीं खाना चाहिए अलाय बलाय, तो परमात्मा के बनाए शिव मंदिर में उस सब अलाय बलाय देना चाहिए हमको कह देने के लिए। तो दुर्गा साहब का जाओ जी आज तुम जीत गया मुझसे, जा आज मैं भी नहीं खाऊंगा, खेले खत्म हो गया। कहने का भाव क्या हो गया, बेचारा पर वहाँ सिपाही पचमों पास होगा कि नहीं होगा, कि दरोगा साहब का उसको बीए जरूर होगा। तो एक विद्वान को और एक अविद्वान के भाषा पर झुकना पड़ गया। क्यों?
तो दरोगा साहब की बुद्धि मानी नहीं थी सत्संग से, और सिपाही की बुद्धि मानी थी सत्संग से। इसलिए इस सत्संग को गंगा का सुबह सुन चुके हैं, इसलिए सत्संग को गंगा कहा है। मैं तो उदाहरण दे देता हूँ कि अपना बच्चा है, भाई भतीजा है, पोते नाती है, अंगुलियों काटने देंगे? अपना भतीजा पोता इत्यादि की अंगुलियों नहीं काटने देंगे। और पाठा मुर्गा भैंसा किसी के बच्चे हैं ना, और उसे काट के हम खाने बहुत सी चीज़ हैं। तो नरक का रास्ता पकड़ रहे हैं मानव पा करके, ईश्वर की रास्ता क्या कर रहे हैं हम, क्या कहाँ जा रहे हैं, यह ज्ञानों कहाँ होगा, कैसे होगा? वही कबीर साहब कह रहे हैं कि भूले मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी, और अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। मने सब करने वाला है, मने दूधो पिलाने वाला है, मने शराब पिलाने वाला है, अब मने हत्यो कराने वाला है, अब मने जीव रक्षा कराने वाला है। तो मन का सुधार कहाँ होगा? सत्संग में ही। इसलिए सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। ऐसे अलमशरी पा करके गुरु के वचन पर हम याद रखें कि 5 पाप से अपने को बचा कर रखें, और परमात्मा हर जगहों से कहीं खाली नहीं है। जो गलती हो गई सो हो गई, आगे गलती नहीं हो, इसके लिए दृढ़ निश्चय हो जाएं। लेकिन सदगुरु पर वचन विश्वास, कौन विश्वास? अर्जुन वाला विश्वास। जैसे कि अर्जुन एकनिष्ठ हो गए थे भगवान कृष्ण पर, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गया था, भगवान की सोए हुए थे। अर्जुन बैठ गया चरण में, उससे पहले जगह बैठ गया था सिरहाना में दुर्योधन। भगवान की आंखें खुली है तो दृष्टि पड़ गए अर्जुन पर। पूछते हैं, अरे अर्जुन किधर आए हो? उधर कहता है दुर्योधन कि हम पहले आए हैं, हम पहले मांगेंगे। और दोनों गए सहयोग के लिए, महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी। तो भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन दुर्योधन ठीक है तुम पहले आए हो, लेकिन पहले मैं देखा हूँ अर्जुन को, अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इससे पहले अधिकार देता हूँ अर्जुन को। बोलो क्या लेगा तुम? एक तरफ हमारी सारी नारायणी सेना और एक तरफ मैं खड़ा था, क्या लेगा बोलो? अर्जुन दुर्योधन डर गया, कहीं मांग लिया सब सेना, खड़ा था, बोले क्या करेंगे? अर्जुन एक निष्ठा देखिए, अर्जुन कहता है प्रभु मुझे केवल आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन उछल गया, का बड़ा बढ़िया हो, आप उन्हीं की तरफ बढ़िए। सारी सेना लेकर के चला गया, सारी सेना लेकर के चला गया। भगवान कृष्ण कहते अरे अर्जुन तुम जान रहे हो कि मैंने युद्ध नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा, फिर भी तुमने मुझे क्यों मांग लिया, सब सेना लेकर चला गया। अर्जुन कहता प्रभु बस इतना ही मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन का बाग डोर आपके चरणों में है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, आगे नहीं जानता हूँ। लेकिन मने है ना, एक दिन मनहूस बैठा हुआ था अर्जुन, उधर से आए हैं भगवान कृष्ण, अरे अर्जुन तुमको पहले मौका दिया, मौका खो दिया और अभी दुखी बैठे हो। सुन लो, हार तुम्हारी निश्चित है, जो इस तरह से रहोगे उदास। दुर्योधन माखन ले गया, छाछ तुम्हारे पास, महुआ दूसरे दुखी हो। अर्जुन के बोलने की हिम्मत देख। अर्जुन कहता प्रभु जीत हमारी निश्चित है, यह दास कभी नहीं हो सकता है उदास। दुर्योधन माखन ले गया लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। दुर्योधन माखन लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। यही जो गुरुदेव के एकनिष्ठ होकर रहेंगे, गुरुदेव पर विश्वास रखेंगे, उनका अनिष्ट उनकी धरती पर अनिष्ट नहीं हो सकती है। और जिनको गुरुदेव पर विश्वास नहीं तो भटकते रहो चारों तरफ, भटकते हो। इसलिए हमारे आराध्य देव ने ये पवित्र ज्ञान ला करके दिए हैं, इस पर विश्वास के साथ करते रहेंगे तो लोक पर दोनों बनेगा और मानव जीवन की सार्थकता होगी। अब बेसी समय नहीं है, अब बाबा सुनेंगे। लेकिन एक बात याद आ गई, जरूर कह दूंगा कि यह कि हम लोगों का गुरु निवास बन रहा है, बन चुका है, पत्थर भी लग रहा है, कुछ कसर है, कुछ बाकी है, लग रहा है। और हमारे महासभा की वर्तमान अभी जो पदाधिकारी हैं वो काम बड़ा अच्छे ढंग से करवा रहे हैं, काम हो रहा है, सहयोग भी हो रहा है, उसमें तन मन से करते आ रहे हैं, वैसे करते रहें।
और ऐसे पवित्र काम में जो करेंगे वो पुण्य के भागी बनेंगे, और ऐसे पवित्र काम में जो विरोध करेंगे वो पाप के भागी बनेंगे। तो कम से कम जो पुण्य के भागी नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन पाप के भागी नहीं बने। ऐसे पवित्र काम में अपना तन मन को लगाते रहें, लोक परलोक दोनों बनेगा। एक भगवान कृष्ण का एक ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ में जो भी जिस रूप में सहयोग किए हैं वो बड़े पुण्य के भागी हैं। बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग सुनेंगे स्वामी प्रबोधानंद महाराज। जहाँ हर बाग है नंदन, जहाँ हर पेड़ है चंदन, जहाँ हर बाग है नंदन, जहाँ हर पेड़ है चंदन, जहाँ देवता भी करते मनुष्य का पुत्र का बंधन, यहाँ देवता भी तपस्या करते हैं कि भारत देश मुझे मनुष्य के रूप में, पुत्र के रूप में मैं भी जन्म लूँ तो मैं भी कृष्ण भक्ति करूँ। अब हम सबों के बीच में सबों को विदित ही है कि महर्षि आश्रम को भागलपुर से पधारे हुए पूज्य स्वामी गुरु सेवी भगवत जी महाराज सादर उपस्थित हैं। तो उनसे सादर निवेदन करता हूँ कि हे बाबा, आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबों को लाभान्वित करें। किसी पोइटर ने कहा, he only sings who is first, this is the law of the nature, songs flow carrying tears, the sky is first, the sky is for the rainbow flowing, he only sings who is first। रोने वाला ही गाता है, अरे प्रकृति का यही नियम है, रोदन के पीछे गायन है, पहले रोया करता है नर, पीछे इंद्रधनुष आता है, रोने वाला ही गाता है। अभी यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, गाने वाला ही रोता है, होने वाली बात होगी। मिलत एक दारुण दुख ले ही, विसरत एक प्राण है हरि ले ही, विदा क्या करें हम भरे भरे नैन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे कमल से। अब हमारे पीछे कुछ बात उपस्थित है, मुझसे निवेदन है कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबों को लाभान्वित करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजा। धन धन सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, ऋषि वाक्य है, ब्रह्मांड लक्षणम तरस्देह मध्य विशिष्टम, साकार निराकारो नो नश्यति। जो हम लोगों का शरीर है, शरीर में सारा ब्रह्मांड है, जिसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता है। कितना विलक्षण
विलक्षण शरीर यह है। एतत् पेटमिति प्रोक्तं नागुचात्मकं तस्विज्ञान मात्र जीवन मुक्तो भवे जनः। इस शरीर में नाद रूपी लिंग है, इसके ज्ञान मात्र से जीवन मुक्त हो जाता है। कितना विलक्षण परमात्मा ने दिया है हम लोगों को। इस शरीर में 3 सीढ़ियाँ लगी हुई है, नर सर्ग अपवर्ग निषेणी। निषेणी मतलब सीढ़ी, नरक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी और मोक्ष में जाने की सीढ़ी। देखिए शरीर कितना विलक्षण है। इन 3 सीढ़ियों में एक सीढ़ी को सब लोग देखते हैं, चाहे सत्संगी हो, गैर सत्संगी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, अनपढ़ हो, विद्वान कोई भी हो, एक सीढ़ी सब लोग देखती हैं। आँख बंद करती है घोर अंधकार। इसको महापुरुषों ने कहा यह नरक में जाने की सीढ़ी है। क्यों? इस नगरी में तिमिर समाना भूल हर बार। अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो अंधकार भी नहीं रहता। सबके अंदर प्रकाश है। खोज करो अंतर उजियारी। दृष्टिवान कोई देख, गुरुदेव की वाणी है। सबके प्रकाश की खोज करने के लिए कहा। भगवान बुद्ध ने भी खोज करने के लिए कहा, प्रकाश खोज करने के लिए कहा। कौन हासो किमानंदो निश्चंग प्रचलिते सते अंधकार ओ नद्धा प्रदीपं न गवेषत। पाली में क्या हंसी है, क्या खुशी अंधकार से गिरी प्रदीप की खोज कौन है करती? प्रकाश तो प्रकाश है स्वर्ग में जाने की सीढ़ी। और सबके अंदर में शब्द है, वह है मोक्ष में जाने की सीढ़ी। इतना विलक्षण शरीर परमात्मा हम लोग क्यों दिया है? इसलिए अंत साधन करके परम साक्षात्कार कर ले, सदा के दुखों से छूट जाए। तब क्या हम लोग क्या करना चाहिए? ऐसी साधना हो अंधकार प्रकाश और शब्द जो पर्दा रूप में है तीनों को पार कर जाए। इसके लिए कब कब करेंगे? महापुरुषों ने कहा तीनों पर्दों को पार कर जाए, परम कल्याणमय हो जाए। कब कब करने के लिए महापुरुषों ने कहा? महापुरुषों ने कहा ब्रह्ममुहूर्त में कीजिए, मतलब 3 बजे भोर में कीजिए। जो 3 बजे भोर में ध्यानाभ्यास करती हैं, याद रखिएगा, उनके ऊपर गुरु की महापुरुषों की दया होती है। उनकी दया से जो अपने अंदर में चलता है, जो छूटता है। और जो सोए रहते हैं दया लौट आती है। बीच में कोई बताइए। गुरुदेव कुप्पागढ़ आश्रम में अपने ब्राह्मदेव पर धीरे धीरे टहल रहे थे। जब कुर्सी के पास टहलते हुए आए, उत्तर तरफ से जहाँ भी कुर्सी रखी हुई है, दक्षिण तरफ से एक सत्संगी पहुँचे। समय लगभग 11 बजता होगा। फिर सत्संगी दूर से झुक कर प्रणाम किए, खड़े का हाथ जोड़ते हुए कहती हैं हुजूर। गुरुदेव को हुजूर बोलते थे। हुजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। गुरुदेव के चेहरे को देखते हुए बोले, देखो जी मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, तुम सोए रहते हो लौट आती है। ये भोर में ध्यान नहीं करते थे। तो हम लोग क्या करना चाहिए?
भोर में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी ब्रह्ममुहूर्त जग के ध्यान करते थे। किनका ध्यान करते थे? तो स्वयं भगवान थे, अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे ब्रह्ममुहूर्त जग करके। ध्यान इतने तल्लीन हो जाते थे, उनके शरीर जितना रोवां था आनंद से खिल जाता था। तो हम लोगों को और में जरूर जग के ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव गए हुए थे कटिहार ग्रामीण टाउन सत्संग करने के लिए, यही समय होगा। गुरुदेव परमेश्वर के सिलसिले में बोले, जो अपने अंदर में प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मनाथ को सुनना चाहती हैं, रात में जग के ध्यान करें। नींद सतावे तो सो जाएं और फिर जग के करें। मतलब रात में जग के ध्यान कीजिए, नहीं तो भोर जरूर कीजिए। चरणदास जी महाराज की वाणी में है कि जागे ना पिछले पहर करन गुरु मत जाग, मुँह फाड़े सोबत ताकू लागे पाप। जागे ना पिछले पर, बोल नहीं बैठे उसको पाप लगेगा। तो पाप के बाद हम काहे के लिए बनेंगे? तो 3 बजे भोर में करना चाहिए, दिन स्नान करने के बाद तुरंत करना चाहिए। इसके बाद संध्या काल में दिन की समाप्ति हो रहा है, रात का शुरुआत हो रहा है, ये संधि वेला है, इसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। हम लोग वैदिक हैं, त्रिकाल संध्या करने के आदेश है। त्रिकाल संध्या जो करते हैं, जो मार्ग सुख साधु दिखावे, प्रेमक चल सवै सुख पावे। जो महापुरुष वाणी को मान के चलते हैं, ध्यान करती हैं, उन पर महापुरुष की दया होती है, का परम कल्याण होता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। कल और आज सत्संग हुआ, यह है ज्ञान यज्ञ। पहले राजा महाराजा लोग अश्वमेध जग, वाजपेयी जग करते थे, परिणाम स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। यह है ज्ञान यज्ञ जो कल आज संपन्न हो रहा है। ज्ञान यज्ञ संस्कार पर सीधे मोक्ष में जाने का। इस ज्ञान यज्ञ में जो सहयोग प्रदान बहुत पुण्य के भागी बनते हैं। ते सौभाग्या मनुष्य कृतार्था नृप निश्चय, सुमिरंति सुमिरार्यंति हरिनाम के लिए जुगे। राजा जन्मे जय सत्संग करा रही थी, वक्ता तो सुखदेव मुनि, लाखों की भीड़। और ठीक सामने सुखदेव मुनि जन्मे जय राजा बैठी हुई थी, उनको लक्षित करते हुए श्लोक का यह उपदेश कहा था। सुखदेव मुनि, हे राजन, इस कलिकाल में जो सत्संग करते करवाती हैं, उन्हीं का जीवन कृतास्वरूप है, ये भागशाली हैं। तो कल और सत्संग ये ज्ञान जग है, इसमें जो कोई सहयोग प्रदान की है, तन से, मन से, धन से या वचन से ही बहुत पुण्य के भागी बने हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, समूह का आध्यात्म विकास हो, भौतिक उन्नति हो। यहाँ की सत्संग सेवा बहुत सराहनीय है, यहाँ के लोग बहुत उत्साह है, सत्संग में बहुत उत्साह है लोगों का, बहुत श्रद्धा है। मैं उसे प्रार्थना कर सबकी श्रद्धा और बढ़े और बढ़े, और बराबर सत्संग कराते रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भाषण है तो वो अटकर बात खत्म कर दो। जो वार्षिक विशेषाधिवेशन समापन की ओर जा रहा है, थोड़ी देर बाद आरती गान के साथ ये 2 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होगा। इसके पहले 9 बजे